हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका फ्रेंड निहाल और आप मेरा चैनल देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद निहाल सिंह। तो अपन रेडी हो चुके हैं और अपन निकल रहे हैं अल्मोड़ा। आज है दशहरा, तो आज हम दशहरा देखने जा रहे हैं अल्मोड़ा। और बहुत टाइम से मेरा मन था जाने का, तो मैंने सोचा इस बार जाता हूँ, देखता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। बाकी रास्ते में जहाँ भी रुकते हैं और खाना पीना जो भी करते हैं रास्ते में, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं और लेट हो चुके हैं, काफ़ी 12 बजने वाला है। तो अब निकलते हैं, अब सीधे आप लोगों को आगे मिलते हैं। यहाँ कहीं रुकते हैं बीच में तो रुकते हैं। वैसे नीम करौली बाबा में हम रुकेंगे दर्शन करने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए। उसके बाद हम सीधे निकल जाएंगे, तो मिलते हैं आपको सीधे आगे। तो हम कैची धाम भवाली के पास, भवाली क्रॉस करते हैं हमें जाम मिल गया। देखो पूरा आगे जाम ही जाम, आ गई गाड़ी। हम भी थोड़ी साइड करते हैं। आराम से मेरे भाई, आराम से आराम से। तो मैंने तो बाबा जी के दर्शन कर लिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग सीधे अपना अल्मोड़ा के लिए, क्योंकि लेट हो गई है काफ़ी। और बाबा जी के दर्शन हमने कर लिए हैं, आप लोग भी कर लीजिए। तो यहाँ से निकलते हैं अब सीधे, तो आगे मिलते हैं। कहीं रुकते हैं खैरना पे, हम खैरना पे रुके हुए हैं। यहीं से अपना ब्रेकफास्ट जो हमने नहीं किया हल्द्वानी में वो करते हैं, और उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। और टाइम काफ़ी हो चुका है, टाइम हो गया आपका 1:30 बज गया है, 1:30 से ऊपर हो चुका है। और फिर देखें कितने लेट पहुँचते हैं हम और क्या क्या हम मिस करते हैं, क्योंकि अल्मोड़ा में बहुत सारी चीज़ें हम मिस कर जाएंगे लग रहा है। क्योंकि कितने बजे से चालू हो जाता है अल्मोड़ा में? हैं 4 बजे से। तो देखिए 4 बजे से पहले पहले पहुँच गए तो बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ आपको। अगर 4 बजे के बाद लेट पहुँचे तो देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है हमें भी खुद, और आपको भी दिखाते हैं। तो अल्मोड़ा में जो भी 9 देवियाँ बनती हैं, 9 जगह में, अलग अलग जगहों में 9 देवियाँ जो बनती हैं, 9 दुर्गा जो बनती हैं, वो एक एक करके यहीं पे विसर्जित होती हैं। और वो देखिए आपको दिख रहा होगा। तो वहाँ से ऊपर से लेके आ रहे हैं वो, तो यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे विसर्जित करते हैं। और सारी की सारी जो 9 की 9 देवियाँ बनाई हुई होती हैं, 9 दुर्गा, तो वो अलग अलग जगहों में, तो सबके साथ यहीं पे लेके आके विसर्जित करते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात हो गई थी लेट काफ़ी, और मेरा फ़ोन हो चुका था बंद, शट डाउन हो चुका था। तो इसकी वजह से वो ब्लॉग उससे आगे कंटिन्यू हो नहीं पाया।
तो आई होप आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाना। बाकी बज गए 11 और मॉर्निंग हो गई है। गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपका फ्रेंड निहाल और आप मेरा चैनल देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद निहाल सिंह। तो आज सुबह 11 बज चुका है और आज हमारा प्लान हो रहा है चेंज। आज निकलने वाले थे हम लोग, आज निकलने वाले थे जो नहीं निकल रहे हैं अब। तो हम लोग जहाँ रुके हुए हैं मैं लोकेशन दिखाता हूँ आपको, फिर आएगा प्लान बताता हूँ कि क्या हम लोगों का चल रहा है। बाकी नेहा भी दिखे है वहाँ है, तो नेहा भी आ जाए वापस, फिर उसके बाद देखते हैं, फिर भरत भाई से मिलते हैं और फिर मैं आगे बताता हूँ आपको क्या प्लान है हम लोगों का। बाकी आगे का व्यू दिखाता हूँ मैं। तो ये देखिए गाइस, रूम से ये है यहाँ रूम का व्यू। बाकी बाहर निकल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और बहुत सुंदर है व्यू और रूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो अपना रूम ऐसी मैसी हुआ पड़ा है अभी, तो दोनों हेलमेट मैं लेके जाऊँगा। नेहा पहुँच जाए तो सामान वामान उठा के हम निकलते हैं यहाँ से। तो तुम्हारा भाई रेडी हो चुका है और कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और देखो नेहा भी आ चुकी है। नेहा को मैं आने नहीं दे रहा हूँ, अंदर लॉक कर रखा है डोर और नेहा बाहर खड़ी हुई है। मैंने कहा बाहर खड़े रहे धूप में थोड़ी देर, और नेहा बिल्कुल रेडी होके आ चुकी है। और सजा है इसकी, बहुत लेट कर दी इसने, इसकी वजह से लेट हुआ है, बहुत ज़्यादा लेट हुआ है। तो भाई बाहर ही खड़े रहो, बाहर बाहर। तो अभी नेहा आ चुकी है, तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से और लोकेशन आप लोगों को देखते हैं। और बाकी ओवरव्यू मैंने आपको कराई दिया होटल का, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को कैसे लगा। लोकेशन और नाम मैं नीचे डाल दूँगा, नंबर भी डाल दूँगा, जिस किसी को भी आना होगा कांटेक्ट कर सकता है। क्यों, ये नेहा भी आ गई है, तो अब निकलते हैं यहाँ से। नेहा का फोटो सेशन चालू है उधर पे, इतना बढ़िया व्यू है। देखो सामने वाले देखो हल्का हल्का, और अब थोड़े बादल लगने लगे, सुबह ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। और ये व्यू सिटिंग एरिया सब हमको चिल करने के लिए बहुत बढ़िया एरिया है। सिटिंग्स काफ़ी अच्छी बनाई हुई है यहाँ पे, आप लोग काफ़ी लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे। बाकी ऊपर की साइड पे भी है अभी, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। बस निकलते हैं यहाँ से, भरत भाई भी आने वाले होंगे, फिर यहाँ से निकलते हैं। बाकी रोड से मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे लोकेशन है। तो ये है यहाँ की एंट्री। देखो ये आपको बोर्ड मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर इसमें लगे हुए हैं, इससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यह है रास्ता। हम लोग अब जा रहे हैं, प्लान हो गया कैंसिल, हम लोग वापस निकल रहे हैं और भरत भाई की गाड़ी देते हैं और हम चलती है जहाँ पे अपने गाड़ी पार्क की हुई है। और अब भरत भाई की गाड़ी खड़ी करते हैं पार्किंग में, फिर अपनी बाइक उठाते हैं वहाँ से, फिर हम निकल जाते हैं। देखते हैं क्या करते हैं। तो प्लान चेंज होते रहते हैं हमारे। पहले प्लान था कि आज कहीं घूमेंगे, मगर भरत भाई का काम आ गया, और भरत भाई का काम आ गया है, फिर हम दो भी क्या अकेले घूमें। हमने मोस्टली लोकेशन तो देख रखे हैं, हमने सोचा आज भरत भाई कुछ नई लोकेशन दिखाएंगे, बट ऐसा नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं, गाड़ी वो खड़ी है, गाड़ी लेते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, बाइक लेते हैं और निकलते हैं। लास्ट टाइम मैं यहाँ रुका था। तो आज मौसम बहुत तगड़ा हो रखा है, तो मैं मौसम दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए बाहर का वेदर, कितने प्यारे लग रहे हैं ना बादल, कितना सुंदर लग रहा है मौसम। कसार का अपने में एक मज़ा है यार, कसार आओ तो अलग ही फीलिंग आती है यहाँ आके। शाम को इतना ठंडा था, अभी देखो मौसम कितना सुंदर हो रखा है, जाने का मन नहीं करता यार यहाँ आके। बस ये देखो कितना कितना सुंदर लग रहा है यार। अब बाहर देखो, बाहर देखो कितना सुंदर लग रहा है यार, कितना ज़्यादा सुंदर। कसार की यही चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ आके ना मतलब जाने का मन नहीं करता और इतना सुंदर लगता है कसार। अब भरत भाई की कार हम पार्किंग में लगाते हैं और फिर अपनी बाइक लेते हैं, फिर निकल चलते हैं हल्द्वानी के लिए। देख तो हम लोग आ चुके हैं अपना एनटीटी मार्केट के अंदर, ऊपर से कसार से नीचे उतर रहे हैं। एनटीटी मार्केट के साइड से ही जाना पड़ता है और यहाँ की गलियाँ कितनी तंग है दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए
बच बच के निकलने वाला है। अभी तो यहाँ पे इतना वो नहीं है, बट नीचे जितना हम मार्केट में पहुँचते रहते हैं ना अंदर, उतना वो है विकेट वाला एरिया। और ये मार्केट की तरफ हम अंदर आ गए हैं। पीछे का रास्ता है अंदर वाला। कई लोग आते हैं ना, जैसे अल्मोड़ा आते तो उधर से आते हैं अपना दूसरे वाली साइड से, बाहर निकल जाते हैं, अपना जागेश्वर जाना होता है। और कई लोग मेन मार्केट से अंदर से आते हैं, और कई लोग इस शॉर्टकट से आते हैं नीचे को वापस। बाइक वाले भी आ सकते हैं यहाँ से, और तो हम लोग कार से जा रहे हैं, और बाइक से आना जाना दोनों रहता है। बाइक वालों को मना नहीं है, वन वे है कार के लिए, बस सिर्फ कार वाले यहाँ से नीचे जा सकते हैं, ऊपर नहीं आ सकते हैं। और लोकेशन क्योंकि बहुत छोटा रोड है और बहुत पुराना मार्केट है, और लोकेशन बिल्कुल तंग है। अब आपको दिखाता हूँ भरत भाई की गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, क्योंकि पार्किंग है अल्मोड़ा की। जिस किसी को पता है पार्किंग अल्मोड़ा की कहाँ है, और भाई जिसे नहीं पता है अल्मोड़ा की पार्किंग, तो वो भी मैं आज आप लोगों को दिखाता हूँ। और गाड़ी खड़ी करने के लिए सेफ जगह है। और कई लोग तो अपना मॉल पे खड़ी करते हैं, आरसीएम मॉल पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। भरत भाई की भी वहाँ पे होती है, बट वहाँ से हमें जहाँ पे अपनी बाइक लेनी है वो है नंदा देवी मंदिर। नंदा देवी मंदिर पे आना है, हमने वहाँ पार्किंग में अपनी बाइक लगाई हुई थी। तो अब क्या है कि सीन कि भैया अब हम लोग वहाँ से इतना दूर पैदल आ नहीं सकते हैं, और ना यहाँ पे टैक्सी या रिक्शा से उतना चलते नहीं है, तो बहुत ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस हो जाएगा। तो भरत भाई ने बोला कि पार्किंग में लगा दे, इधर वाली पार्किंग में लगा दे। अब जहाँ से हम निकलेंगे, इस रोड से जहाँ एंड होगी उससे जस्ट राइट पे ही पार्किंग है, तो हम वहाँ पे लगा देंगे इसे। फिर वहाँ से हमें थोड़ा वॉक करके जाना पड़ेगा। नेहा को मैं पहले ही उतार दूंगा ऊपर, और मैं अपना कार लेके जाके नीचे खड़ी करके फिर ऊपर आके बाइक लूंगा। और रास्ता देखिए कितना पतला होता जा रहा है। अब देखिए रास्ता जैसे अल्मोड़ा के नीचे को है, बाइक वाले तो आ सकते हैं बट कार वाले नहीं जा सकते। और व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है। पहाड़ है यार। बस जो भी पहाड़ में आता है ना यार, प्लीज गंदगी मत मचाओ। आओ, लोकेशन देखो, एंजॉय करो, प्लीज गंदगी मत मचाओ। क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं ना, आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ड्रिंक करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। ठीक है यार, एंजॉयमेंट करो, आप लोग आए हो, बट साफ सफाई भी रखो यार हमारे पहाड़ों में। तो प्लीज ये मैसेज देना चाहूंगा मैं सबको, जो सब आते हैं बाहर से और अपने पहाड़ वाले भी, कि प्लीज थोड़ा सा साफ सफाई अपने हाथ से हम बना के रखेंगे ना तो साफ रहेगा, वरना फिर पहाड़ों की भी हालत बहुत बुरी हो जाएगी शहरों की तरह। रात इस रूट से आए थे, यहाँ से नीचे से एक रूट है, कभी मौका मिला तो आप लोगों को दिखाऊंगा। और वो व्यू बहुत सुंदर है। वहाँ से नेहा ने मुझे वो लोकेशन दिखाई थी, वो लोकेशन बहुत सुंदर है। बाइक से आएंगे ना जब कभी भी, तो उस लोकेशन से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा व्यू। और गौ माता जी हट नहीं रही है, देख रहे हो, गौ माता जी कह रही है भैया नहीं हटूंगी मैं, अरे हट जा हट जा हट जा हट जा। चलो भाई हट गई। ये इधर पे ऐसे ही रहता है, छोटी रोड है ना, तंग रास्ते हैं, तो ऐसे ही रहता है। और तो मैं बहुत जल्दी प्लान कर रहा हूँ बाइक लेने का, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि मैं कौन सी बाइक लूँ। 3 नाम मेरे पास हैं अभी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। क्या कहते हैं, रॉयल एनफील्ड हिमालयन, और दूसरा नाम है अपना एडवेंचर KTM की 390, और तीसरा नाम मैं आप लोगों को बताऊँगा, बट अभी मेरा उसका कुछ कंफर्म नहीं हुआ। तो 2 बाइकें तो मेरी हैं। तीसरा नाम मैं सोच रहा हूँ कि एक्सपल को भी ले लूँ, लाइट बाइक है, ऑफ रोडिंग करने के लिए इजी रहेगा। और लॉन्ग रूट के लिए भी मुझे चाहिए, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सी जाऊँ, या तो मैं हिमालयन में जाऊँगा या 390 एडवेंचर में जाऊँगा। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे कौन सी बाइक लेनी चाहिए। और क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अब बाइक ली जाए, कार से ब्लॉग नहीं और बाइक से ब्लॉग की जाए। ऐसे मेरी बाइक ठीक है, बट लंबे रूट के लिए ठीक नहीं है, तो मुझे एक बाइक चाहिए। और बाकी रास्ता देखिए, अल्मोड़ा की ये मार्केट है। तो नेहा को मैं यहाँ पे उतारता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऊपर पार्किंग में हमने खड़ी करी हुई है गाड़ी, बहुत लंबा हो जाएगा। कोई नहीं, चलो नेहा कह रही है कि हम पैदल साथ ही आ जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ से नीचे जाके गाड़ी खड़ी करते हैं। यहाँ से ऊपर है वो लोकेशन जहाँ मेरी वो खड़ी हुई है बाइक, तो वहाँ से बाइक लेंगे। अपना नंदा देवी मंदिर के जस्ट बगल में पार्किंग है, तो वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी हुई है। हाँ, अभी तो हम शिखर पार्किंग में जा रहे हैं, मगर जो पार्किंग है जहाँ मैंने अपनी बाइक खड़ी करी है वो नंदा देवी मंदिर के टेंपल के जस्ट बगल में पार्किंग है। रात को भरत भाई ने मुझे बोल दिया था कि वहीं पर खड़ी कर देना। और ये रास्ते छोटे ही छोटे होते जाते हैं, देख रहे हो कितने छोटे हो गए रास्ते, ये गलियों से। डर लगती है यार, यहाँ पे कोई टकरा ना जाए,
अपना तो चलो कोई नहीं यार, गाड़ी में लगेगी, बट किसी के लग गई तो बड़ा बवाल हो सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ लोकल नहीं है ना। बट हाँ, लोकल नंबर गाड़ी हमारे पास जरूर है, तो लोकल नंबर गाड़ी हमारे पास जरूर है, बट वही है ना, डर तो लगता ही है, कोई पहचानने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी यहाँ से अंदर नंदा देवी है अपना टेम्पल वाला रूट, और ये कौन सी बाजार है, लाला बाजार, तो लाला बाजार है, नेहा ने मुझे इसका नाम बताया। और हम निकल चुके हैं अब अपना शिखर होटल के पास, जहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी करनी है पार्किंग में, पहुँचने वाले हैं। और भाई लोकेशन, एक तो यहाँ पे इतना ट्रैफिक है यार भाई, अल्मोड़ा की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और गाड़ियाँ देखो ना हर जगह बाइकें। लोकल वालों का ही इतना व्हीकल है भैया, खड़ी करने की जगह ही नहीं है। अभी एक पार्किंग यहाँ से थोड़ा सा आगे भी बन रही है, आपका यहाँ से सीधे जाके पार्किंग बन रही है नहीं, और हमने यहाँ खड़ी करनी है हमें शिखर, यहाँ पे होटल के जस्ट बगल में पार्किंग है, वहाँ खड़ी करनी है अपनी गाड़ी। यहाँ पर ट्रैफिक ऐसी है। अब यहाँ से हम लोग पैदल जाएंगे यार ऊपर। कोई नहीं, मैं शॉर्टकट लेके जाऊंगी हमको। तो पार्किंग में यहाँ गाड़ी खड़ी करनी है, अंदर यहाँ बाहर लगेगी, अपना तो पोपट हो गया। पोपट ये हुआ, नीचे पार्किंग में गाड़ी डाली मैंने, और वहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं, 2 फ्लोर नीचे तक मैं गया, बिल्कुल जगह नहीं। अब हम जा रहे हैं अपना मॉल की तरफ, RCM मॉल की तरफ। आज लग रहा है अल्मोड़ा की मार्केट में ही घूमते रह जाएंगे हम गाड़ी लेके। अब भरत भाई कह रहे हैं कि चलो देखो अगर हो जाता है तो वहाँ से, फिर वहाँ ये खड़ी करके ई-रिक्शे में इधर तक आएंगे, फिर यहाँ से अपनी बाइक लेंगे। ऐसा ही है, हो जाता है कभी कभी ऐसा भी। अब यहाँ पे जाने के लिए भी हमें, RCM में जाने के लिए भी हमें नीचे से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ता वन वे है, वहाँ से गाड़ी जाने ही नहीं देंगे। देख का देख थोड़ी है। अब आगे का ब्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, और यहाँ पे रास्ता बहुत कंजेस्टेड है, तो थोड़ा गाड़ी चलाने में डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए मैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी हम शिखर होटल से नीचे को जा रहे हैं, फिर हम कॉलेज के रास्ते ऊपर को आएंगे, क्योंकि यहाँ पे वन वे है ना, जाना पड़ रहा है नीचे से। हम कॉलेज के रास्ते ऊपर आएंगे, फिर हम गाड़ी लगाएंगे RCM में पार्किंग में, फिर हम वहाँ से टुक में आएंगे हम शिखर होटल पे, फिर वहाँ से हम पैदल जाएंगे ऊपर नंदा देवी, फिर अपनी बाइक उठाएंगे, फिर हम जाएंगे सीधे हरिद्वार। तो भाई हम लोग निकल रहे हैं अब यहाँ से, और यहाँ से मैं व्यू दिखाता हूँ आपको, और कितना सुंदर व्यू लग रहा है यार, क्या लग रहा है भाई। हमें RCM मॉल में अल्मोड़ा, और यहाँ से ऊपर से पार्किंग से क्या व्यू आ रहा है अल्मोड़ा का ना, क्या बोलता है, ज़बरदस्त, बहुत ही सुंदर लग रहा है यार। मेन तो ये बादल ना, हाय हाय क्या बोलूँ। बाकी सामान ले लिया हम लोगों ने, अब निकलते हैं यहाँ से ई-रिक्शे में, टुक में, और फिर यहाँ से निकल के हम लोग भरत भाई की चाबी देते हैं कार की, फिर हल्द्वानी के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि घर से भी कॉल आ गया है, तो निकलना ज़रूरी है। निकलते हैं, फिर रास्ते में कहीं रुकते हैं खाने के लिए कोई अच्छी सी लोकेशन पे, तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोगों को शेयर करते हैं। बारिश आने का सीन हो गया भाई, बारिश आ गई है तो गड़बड़ हो गया भाई। हाँ ये तो गड़बड़ हो गया, क्या करें। यह है नंदा देवी टेम्पल, और बारिश होनी स्टार्ट हो गई देखो आप, और यहाँ से निकलने का टाइम आ रहा है और बारिश चालू। लोकेशन पे तो पहुँच गए मगर बारिश चालू, और वो खड़ी है अपनी बाइक, और यह है नंदा देवी टेम्पल, और बारिश चालू हो गई तेज़। देखते हैं क्या करते हैं, रुकते हैं क्या करते हैं, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। बारिश देखो मंदिर की छत पे आप लोगों को नज़र आ रही है, आवाज़ आ रही है आप लोगों को, बहुत तेज़ बारिश हो गई है। और वो खड़ी है अपनी बाइक धन्नो, तो उसको लेते हैं, बट कैसे होगा। अब मुझे लग रहा है रुकना पड़ेगा यहाँ काफ़ी देर, क्योंकि ऐसे हो नहीं पाएगा। और मौसम देखिए, मौसम को देख के कोई कहेगा इतनी तेज़ बारिश हो सकती है, तो बहुत तेज़ बारिश हो गई। और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, बस चेंज करते हैं, कुछ थोड़ा ठंडा वाला पहनते हैं। अभी इससे तो हो नहीं पाएगा, जैकेट डालते हैं, उसी को पहन के निकलेंगे बाइक में। और नेहा भी जैकेट पहनती है, फिर निकलते हैं, वरना ठंडा हो रहा है बहुत यहाँ। अल्मोड़ा आए हैं और पौवा के मोमो ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। और नेहा देखो फिर से पौवा के मोमो लेके आ गए। तो भाई अल्मोड़ा आते हैं तो हम लोग ज़रूर ये खाते हैं अपने मोमो पौवा के। वैसे मैंने तो बन टिक्की ऑर्डर किया है, बाकी नेहा लेके आई भी है मोमो पौवा के, तो सारे के सारे अकेले खा जाएगी। तो हम एक लोकेशन में रुके हैं चाय पीने के लिए, और हम एक जगह पे रुके थे जहाँ पे हमने लंच किया,
वो मैं दिखा नहीं पाया आप लोगों को क्योंकि बहुत भीड़ थी और बहुत मुश्किल से तो सीट मिली, तो हमने लंच किया, फिर वीडियो नहीं बनाई मैंने वहाँ पे। और मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। तो लोकेशन है कुछ ये, देखिए कितना सुंदर है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये बालकनी वाला एरिया है और यहाँ पे सिटिंग है पूरी, देखिए। तो काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से आता है। मैं एक या 2 बार आ चुका हूँ यहाँ पे और दूसरी बार मैं विजिट कर रहा हूँ, दूसरी या तीसरी बार। बट बहुत सुंदर जगह है और बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से। यहाँ से रास्ता है नीचे से यहाँ से जाने का, यहाँ पे नदी पे। ये नीचे अभी इनका शायद काम वाम चल रहा है, मगर व्यू देखिए कितना क्लियर पानी है कि मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इतना क्लियर है कि नीचे का पूरे पत्थर नज़र आ रहे हैं, रेता नज़र आ रहा है, इतना क्लियर पानी है। और वो देखिए, बाकी चाय पीते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं हल्द्वानी को। और मेरे घर से भी कॉल आ रही है काफ़ी, क्योंकि मेरी दादी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रखी है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा जल्दी भागने की हो रही है। तो जल्दी जल्दी भागते हैं यहाँ से, चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं सीधे। तो कैसा लगा नेहा लोकेशन? बहुत सुंदर है ना। तो नेहा को भी अच्छा लगा। नेहा तो आते सीधे वॉशरूम है, सीधे वॉशरूम, आते ही वॉशरूम भाग गई। तो लोकेशन तो मैंने आप लोगों को दिखाई दी। तो चाय आ गई, तो हम लोग चाय पीते हैं यहाँ पे और फिर यहाँ से निकलते हैं चाय पी के। और वेदर तो बहुत अच्छा हो रहा है और चाय भी काफ़ी अच्छी है, चाय का टेस्ट अच्छा है। मतलब मोस्टली मुझे चाय कहीं की पसंद नहीं आती है, बट अच्छी है चाय यहाँ की, तो अच्छा लगा चाय पी के। बाकी तो निकलते हैं अभी यहाँ से चाय वाय पी के, क्योंकि हल्द्वानी टाइम पे पहुँचना है। तो मिलते हैं अब आगे, चाय पी के निकलते हैं और फिर कहीं पे रुकते हैं तो फिर दिखाते हैं आप लोगों को। ये थी लोकेशन जहाँ हम बैठे हुए थे चाय पीने के लिए। खैरना से पहले पड़ती, खैरना अल्मोड़ा से आओगे तो खैरना से पहले पड़ेगा। और आप नीचे भीमताल भवाली से आओगे तो खैरना के बाद पड़ेगा। लोकेशन ये है और बैक साइड बहुत अच्छी है बैठने की, और ये अल्मोड़ा रोड है। चले। तो मैं घर पहुंच चुका हूं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं घर पे हूं और मैं घर पहुंच चुका हूं। नेहा को मैंने ड्रॉप कर दिया था। तो आई होप आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना। जो भी मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि उससे मेरे आपको ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आई होप आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना। मिलते हैं इसी तरीके से कोई बढ़िया से ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।